ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे को शिद्दत से याद करने लगते हैं। शर्जीना सोचती है कि मुस्तफ़ा सब कुछ भूल चुका है, मोहब्बत करना भी भूल चुका है और लोगों का एहसास करना भी भूल चुका है। मुस्तफ़ा के पेरेंट्स शर्जीना को लेने आते हैं तो शर्जीना उनके साथ नहीं जाती, लेकिन फिर मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स के कहने पर शर्जीना को मनाने जाता है। मुस्तफ़ा की मामा उसे कहती हैं कि ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है और वो गलती को की माफ़ी भी मांग लेता है। अगर शर्जीना किसी बात में तुम्हें कसूरवार समझती है तो तुम उससे जाकर माफ़ी मांग लो और उसे खुद मनाकर घर ले आओ। मुस्तफ़ा कहता है वैसे तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई, बस ये गलती हुई कि मैं उस दिन कॉल्स रिसीव नहीं कर सका टाइम पर, लेकिन मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरा सारा घर तुम्हारे बगैर सूना है। शर्जीना खामोश रहती है। मुस्तफ़ा कहता है शर्जीना मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम मुझे बहुत याद आती हो और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। शर्जीना कहती है ये चंद रोज़ की बात है, बाद में आप सेट हो जाएंगे। शर्जीना पहले तो किसी तौर पे नहीं मानती, लेकिन फिर जब वो मुस्तफ़ा ठीक कह रहा है, उसका इसमें कोई कसूर नहीं, ये सब एक हादसा था और उसके साथ बाइलक हुआ, उसे मुस्तफ़ा को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। उधर से मुस्तफ़ा जब शर्जीना से माफ़ी मांग रहा होता है तो शर्जीना के अंदर से आवाज़ आती है कि मुस्तफ़ा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जिसकी वजह से तुम। मुस्तफ़ा शर्जीना से माफ़ी मांगता है तो शर्जीना कहती है मुझसे माफ़ी ना मांगो, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी। मुस्तफ़ा कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप को सही रखो। शर्जीना क्या तुम जानती हो कि तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुकम्मल आराम करो और मुकम्मल एहतियात करो। मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर चला जाता है। शर्जीना मान जाती है और वो जान लेती है कि मुस्तफ़ा ही उसका असल हमदर्द है और मुस्तफ़ा उससे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी मामा सही कहती थी, उसे मुस्तफ़ा पर एतमाद होना चाहिए। हादसे के लिए वो मुस्तफ़ा को क्यों कसूरवार ठहरा रही है। मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे बच्चे का बहुत अफसोस है, तुम ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हें ही अफसोस है, लेकिन तुम अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह हमें और दे देगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के पास रहें। दूसरी तरफ आदिल जेल में चक्की पीस रहा होता है। रुबाब सारा बिजनेस बेचकर वतन से बाहर शिफ्ट हो जाती है। मुस्तफ़ा के माँ बाप अदील के बारे में बहुत परेशान होते हैं कि वो अदील से मिलने जाता है और वहाँ अदील जब उसे देखता है तो अब अदील का सारा गुस्सा उतर चुका होता है और मुस्तफ़ा जब उसे कहता है कि ये सब तुम्हें रुबाब ने तुम्हारे साथ किया तो अदील कहता है मैं बेकसूर हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।